हेलो प्यारे बच्चों, तो फिर कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, घर पर होगे और अपने अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होगे। मैं हूँ सोमकुमार प्रजापति, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल नवोदय वाला पे, जहाँ पे हमने एक एक नियम के 3 लेक्चर पढ़ चुके थे। आज मेरा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर 5 या 6 में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, रुपए वाले पे, कि 15 किलो का मूल्य इतना है तो 1 किलो का मूल ग्राम। ठीक है, आशा करता हूँ आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो हम पहला सवाल अपना लिखते हैं। तो चलिए अपना प्रश्न लिखते हैं। पहला प्रश्न मेरा क्या, बहुत सिंपल है, जो हमने उस दिन पढ़ा था उसी दिन का क्या रहा है। पहला मेरा प्रश्न है, मैंने ले लिया यहाँ पे कि कमला कमला ने 80 रुपए में 1 किलो सेब खरीदा। 1 किलो क्या हो गया, सेब खरीदा। तो 30 रुपए में कितना सेब मिलेगा। 30 रुपए में कितना सेब मिलेगा, बताओ। बहुत सिंपल सवाल है, हमने उस दिन आपको बताया भी था कि इसमें आपको क्या होता है, चेंज करना होता है नहीं होता है ना। देखो, ये रुपए ग्राम, ये भी रुपए, बात दोनों की सही है। तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको आप ऐसे आंख मूंद के लगा सकते हो। ठीक है, इसका मैं क्या पढ़ता हूँ, ट्रिक पढ़े। चलो पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। सिंपल देखो, बड़ा वाला तरीका कि हमारा जो है 80 रुपए में कितना मिल रहा था, 1 केजी। केजी मिल रहा था, नहीं मिल रहा था, मिल रहा था। तो अगर 80 रुपए में 1 केजी, तो 1 रुपए में कितना होगा, 1 रुपए में 1/80 होगा या नहीं होगा, होगा। अगर 1 रुपए में इतना, तो 30 रुपए में कितना, तो 30 रुपए बराबर होगा 1/80। 30 रुपए पूछा, 30 से गुणा करा देंगे बस। मतलब 1 रुपए में कितना किलो मिलेगा, नहीं 30 रुपए में कितना किलो मिलेगा, 3/8 किलो। ये तो मेरा था बेस। अब देखो ट्रिक कैसे लगता है, इसको बहुत सिंपल ट्रिक है। रुपए रुपए केजी, कितना रुपए 80, केजी 1, फिर कितना रुपए 30। केजी निकालना x मान लो, हमको पता है कि इसमें तिरछा गुणा होता है ना। तो मैं तिरछा गुणा करा देता हूँ। 30 एक नाम 30, 80 एक नाम 80x। अब मुझे इसमें किसका मान निकालना है, x का निकालना है। आप लोग शादी में गए, आप लोग कभी सुने हैं कि बाराती बहू भाग गए, क्या नाम, बिचरैया भाग गए घर, खाना खा के भाग गए घर, नहीं सुने है ना। क्योंकि भाई हमको शादी में काम उसी दुल्हे का है। ठीक है, दुल्हे को हम नहीं भेजेंगे, बाराती भेज देंगे, लेकिन दुल्हा को नहीं भेजेंगे। सेम रूल यहाँ पर भी है, जिसको हमको निकालना होता है उसको रोके रहते हैं, रोके नहीं रोके रहते हैं। मान लो आपको अपने दोस्त को पीटना है, एकदम कोई जाने ना, तो उसको रोक लोगे किसी बहाना मार के, हमारे बर्थडे है आ जाना, और सबको खदेड़ दोगे। सेम रूल यहाँ पर भी है। हमको इसमें किसका निकालना है, एक्स का, तो उसको खदेड़ेंगे, किसमें है, मल्टीप्लाई, इधर आ गया डिवाइड, कट गया। एक्स का मान कितना आ गया, 3/8। अब आपका मन करे इस तरीके से लगाइए, चाहे आपका मन करे इस तरीके से लगाइए, दोनों सवाल बहुत ही सिंपल है। अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल, कह रहा है यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। यदि आप 4 कलम खरीद रहे हैं, तो जितना हम 4 कलमियां खरीदेंगे ना, उतना 16 पेंसिलें के बराबर है। जैसे हम लोग शादी में जाते हैं ना, अगर हम 4 आम खा रहे हैं, 4 छेना खा रहे हैं, 4 प्लेट खा रहे हैं, तो ससुरा 16 प्लेट खा ले रहा है, तुम्हारे बराबर है ना। मतलब एक के संगे बैठा खाने के लिए, लेकिन जबले तुम, अरे राम, 4 प्लेट खाए, लेकिन उस ससुरा क्या प्लेट खा लिया, 16 प्लेट खा लिया, हो गया। फिर कह रहा है कि तो 96 पेंसिलों के बदले में कितने कलम मिलेंगे। मतलब वो ससुरा अगर 96 प्लेट खाएगा, तो तुम कितना प्लेट खाओगे, बताओ। समय दोनों का एक ही है। जब तुम 4 प्लेट खा रहे थे, उतने में मर जा रहे थे, लेकिन उस ससुरा 16 प्लेट खा ले रहा था, उतने ही समैया में एक के संगे बैठा। तुम 4, वो 16, तुमसे कितना गुना तेज है, 24, 4 गुना तेज है ना। तो हमसे कह रहा है कि 96, अगर उस ससुरा 96 ठो खा रहा है, 96 प्लेट छेना खा रहा है, तो तुम कितना खाओगे।
जाहिर बात तुम कम खाओ, लेकिन कितना प्लेट खाओगे वो हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, एकदम बच्चों का सवाल है। जैसे आप छेना खाते हो ना मुंह में, सेम वैसे समझो छेना है, आप खा लो इसको, ठीक है। क्या क्या है देखो, क्या क्या मिला हमको। कलम समझ लो, छेना मिला है, और ये रसगुल्ला मिला है। कलम, कलम और पेंसिल। आप छेना मत समझ लो, छेना रसगुल्ला। मान लो मेरा छेना है, छेना, ये मेरा रसगुल्ला है, रसगुल्ला। आप जानते हैं कि छेना डिमांड ज्यादा है, ठीक है, रसगुल्ला डिमांड बहुत कम है, ठीक है। तो छेना कितना है 4, रसगुल्ला कितना है 16। मतलब अगर आप 4 छेना खा रहे हैं तो उसके बदले में आप 16 रसगुल्ला खरीद सकते हैं। 4 छेना के बराबर क्या है, 16 रसगुल्ला है, समझे। अब देखो, 4 छेना खाओ तो 16 रसगुल्ला आपको मिलेगा, या तो 16 रसगुल्ला खाओ तो 4 छेना मिलेगा। अब कह रहा है कि अगर तुमको 96 पेंसिल, पेंसिल मुझे मिला कितना 96, मतलब मान लो रसगुल्ला तुमको 96 ठो मिला, तुम छेना कितना खाओगे बताओ। मतलब अगर तुमको 4 छेना मिल रहा था तो तुम 16 रसगुल्ला के बराबर था ना। चाहे तुम 16 रसगुल्ला खाओ, चाहे मन फिर 4 ठो छेना खाओ, पैसा दोनों का बराबर ही होगा। फिर कह रहा है अगर तुमको हम 96 रसगुल्ला दे दें, तुमको छेनवा कितना देना पड़ेगा बताओ। कुछ नहीं करना, बस पहले आप पता लगाइए कि पहले के रसगुल्ला में और दूसरे के में कितने का अंतर है। पेंसिल का मान लो तो 16 छिका 96, कितने का अंतर है 6। अगर जितना रेट इसकी और इसकी दोनों का बराबर है ना, अगर ससुरा ई 6 का अंतर है तो यो कहेगा कि काहे हम काहे पीछे रहे, हम भी चलेंगे 6 का लेंगे, कहेगा नहीं कहेगा, कहेगा ना। जैसे आप लोग गांव में रहते हैं कि हमारा पड़ोसी अगर है उनसे आगे निकल रहा है तो हम भी आगे निकलेंगे, कहते हैं ना, सिंपल यहाँ पर भी है। अगर जब ई वाला बकलोलवा अगर 6 से 6 गुना हुआ तो यो कहेगा कि काहे हम 6 से गुना हो गए ना, सेम। अगर ये 6 से गुना हुआ तो यो 6 से गुना होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। तो 16 छिका 96 कितनी बार में गया 6 बार में, यो बकलोलवा छाएगा, 4 6 24। मतलब अगर तुम 4 ठो छेना खाओ तो 16 रसगुल्ला मिलेगा, लेकिन अगर तुम 96 ठो रसगुल्ला खाओ तो उसके बदले में छेना कितना मिलेगा 24 मिलेगा। क्योंकि आपको पता है इन दोनों के बीच में जितने का गुणनफल होता है सेम गुणनफल हमारा रहेगा छेना के बीच में, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसलिए 16, अगर 16 पेंसिल है तो उसको हमको कितना कम लेना पड़ेगा 24। ये मेरा क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट मारना है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो अपने आते हैं थर्ड नंबर के सवाल पे। बहुत सिंपल सवाल था मेरा है, ठीक है। अब आते हैं अपना थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर क्या है, जो आप पिछले सवाल लगाए सेम उसी पे बेस्ड है, खाली इसमें हल्का सा नया आ गया, बस हल्का सा आ गया और कुछ भी नहीं करना। देखो सवाल क्या है। सवाल मेरा कहता है कि यदि, यदि बोला है, क्या बोला है, यदि 4 किलो, बहुत सिंपल है, 4 किलो सेब का मूल्य, 4 किलो सेब का मूल्य 40 पैसे है। कितना पैसे है 40 पैसे है, तो 100 ग्राम सेब का मूल्य क्या करो। सवाल तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसको जब लगाना पड़ेगा ना सॉरी, तब पता चलेगा। बताओ 4 किलो सेब का मूल्य 40 रुपए है। सेब तो बड़ी महंगा है लेकिन यहाँ सस्ता हो गया है। 4 किलो सेब का मूल्य 40 रुपए है, तो 100 ग्राम, अगर तुम मान लो 100 ग्राम सेब, 4 किलो सेब खरीद रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो तुम 40 पैसे दे रहे हो। कितना पैसे 40 पैसे। अरे यहाँ का नहीं, पिछले जमाना का है, ठीक है। तो 100 ग्राम, अगर तुम 100 ग्राम सेब खरीदोगे तो कितना पैसा दोगे बताओ। हमने, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो आप लगा लेंगे आसानी से, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर 2 आदमी हैं, यहाँ पे एक सोहन है, यहाँ पे एक मोहन है, ठीक है, इन दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर इस ससुरा के पास 10 रुपया है तो इस ससुरा के पास 10 रुपया चाहिए। इस ससुरा अगर मीटर में है तो ये चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी है, हमने पिछले में क्या पढ़ा था, देखो सेब कहाँ है, यहाँ पे किलो, यहाँ पे ग्राम, शादी होगी बताओ।
किलो और ग्राम में शादी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ई बकलोलवा किलो में है, उस उ बकलोलिया ग्राम में है। नहीं होगा ना शादी। तो पहले मुझे क्या कराना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। किसको? दो ऑप्शन है, या तो मैं इस लड़किया को चेंज कर दूं या तो मैं लड़कवा को चेंज कर दूं। ये दो रास्ता है ना। बस सवाल आपका सिंपल से आपका लग जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना। पहले मैं चेंज कर लेता हूं। क्या है? 4 ग्राम, 4 किलो है। अब बताओ यहाँ पे 100 ग्राम है। 100 ग्राम, किलो, ग्राम, जोड़ी बन रहा है। जोड़ी बन रहा है यहाँ पे। शादी होगा? नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बकलोलवा है किलो में, ससुरी है ग्राम में। होगा शादी, लेकिन क्या होगा लास्ट में जब जाएंगे हम उधर उस कोने, आंसर आपका सही आएगा, लेकिन लास्ट में जाने पर वहां पे दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों ना हम पहले ही चेंज कर लें? पहले ही चेंज कर लेते हैं ना। तो पहले चेंज क्या करेंगे हम? ये ग्राम किलो में, ये ग्राम में, क्या कहेगा? ये कहेगा चलो 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 हम तुम लोग शादी कर लेते हैं। तो कहेगी नहीं, हम ना करूँ। कहेगा काहे? कहेगा हम तो एकदम सुंदर परी हैं, तुम तो एकदम काला कौआ हो, कैसी शादी होगा? होगा? नहीं होगा। कह रही है कि हम तो एकदम परी लेकिन ग्राम में हैं, और तुम एकदम भैंस लेकिन कौआ लेकिन हम काले हो, कैसी जोड़ी गठेगा? नहीं हुआ। तब बात गड़बड़ हो गई। तब कौआ गया घूमते 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 घूमते, उसने ठान लिया कि हमको शादी करनी है। करनी है तो करनी है, बस चीज करनी है। तो क्या करेगा? उसने अपना कमी निकाला कि मेरा कमी कहाँ है। कमी मिला काला, तो गया एक पेंट में डूब गया सफेद की और गोरा हो गया। क्या हो गया? गोरा हो गया। अब तो शादी हो जाएगा। सिर्फ रूल यहाँ पर हमको करना है। अब तुमको पेंट में डुबाएंगे नहीं, क्योंकि ससुराई तो चिड़े उड़े है नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। बस हम 4 किलो को बदल देंगे ग्राम में। तो 4 किलो को ग्राम में बदलेंगे, किससे गुणा कराएंगे? 1000 ग्राम से। याद रखिए, जब आदमी अपने आप को बदलता है तो समय लगता है, लगेगा ना। जैसे मान लो कोई आदमी काला है, गोरा एक दिन में तो होगा नहीं, 1 महीना 2 महीना लगेगा। लेकिन यहाँ हमको समय, इसलिए 1000 ग्राम से गुणा करा रहे हैं। तो मेरा आया 4000 ग्राम। आया नहीं आया? 4000 ग्राम और 100 ग्राम। अब बताओ जोड़ी बना नहीं बना? अब तो सारी एकदम धक्का धक हो जाएगा, इहो ग्राम में इहो ग्राम में। अब ई लड़कियां ही कहेगी चलो 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 हम लोग शादी कर लेते हैं। कहेगा चलो, तुमने हमको रिजेक्ट किया था, क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, हम फिर आ गए, हम तैयार हैं। अब देखो क्या होगा, बस सवाल आप पे लग गया। अब कह रहा है कि इसको हमने किस बदल दिया? ग्राम में। तो 4000 ग्राम का कितना रुपया लग रहा है मेरा? 40 पैसा। कितना पैसा लग रहा है? 40 पैसा। तो हमको बताइए, अगर 4000 ग्राम का 40 पैसा, तो वो कितने का निकालना है? 1 ग्राम का। तो पहले मैं निकालूंगा 1 ग्राम बराबर कितना होगा? एक गुणा ले जाएगा भाग 4000 बटे 40 बटे 4000, जीरो जीरो नहीं, 2 0 कट गया। कितना आ गया? 4 1 4, 4 1 4, 4 0 1/100 पैसा। कितना आ गया? 1/100 पैसा। मतलब 1 ग्राम में कितना आ गया? 1/100 पैसा। अगर 1 ग्राम का 1/100 पैसा है, तो 100 ग्राम में कितना होगा? गुणा हुआ नहीं होगा? होगा। तो 1 ग्राम का अगर 100, तो 100 ग्राम बराबर क्या होगा? 1/100 गुणे 100, 2 0 कट गया। तब मेरा 100 ग्राम का कितना पैसा लगेगा? 1 पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? 1 पैसा लगेगा। ठीक है? ठीक है, चलो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसको ऊपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा हो गया। तो मैंने आप इसको काटा, तो मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। तो मेरा कितना है? 100, 1/100, 1 ग्राम का 1/100, तो 100 ग्राम का कितना होगा? 1/100 गुणे 100 कटिंग। 100 ग्राम का कितना हो गया? 1 पैसा। कितना हो गया? 1 पैसा। ये तो मेरा था बेस। क्या था? बेस। अब लगाते हैं ट्रिक, एकदम दो बच्चों का सवाल, यही सबका लग जाएगा ट्रिक। ठीक है, चलो अब बताओ। पहले मैंने आपको ट्रिक में अपना चेंज करना पड़ेगा। चेंज कर लिया, ग्राम को यहाँ, पैसा को यहाँ। कितना ग्राम है? 4000 ग्राम। कितना पैसा? 40। फिर कह रहा है 100 ग्राम, कितना पैसा?
हमको पता है यहाँ भाग होता है और तिरछा इसमें गुणा होता है नहीं होता है? होता है ना। तो मैं क्या, एक जीरो से जीरो कट गया, कटा नहीं कटा, कट गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ये चलो तिरछा गुणा करा लेते हैं, इसका सीधे सीधे तिरछा गुणा करा लेते हैं, यहाँ टाइम नहीं करना पड़ा। 4000 का एक्स में कितना होगा, 4000 एक्स इक्वल इसका इसमें कराएंगे 40 गुणे 100, 1 2 3 1 2 3 कटिंग। तो एक्स का मान कितना आ गया 1। तो मेरा आ गया यहाँ पे 100 ग्राम का कितना पैसा होगा, 1 पैसा होगा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर होगा। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो फिर हम पढ़ते हैं, हमारा 2 सवाल बचा है, इसका हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसका हम लोग पढ़ेंगे लेसन में, ठीक है। अब हमारा सवाल ये क्या कह रहा है, एक फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसमें एक दिन में 12 कार बन रहा है। मतलब एक फैक्ट्री है मेरा, जिसमें अगर एक दिन हम काम कर रहे हैं तो कितना कार बन रहा है मेरा, 12 कार बन के तैयार हो जा रहा है। फिर कह रहा है तो 1980 में, तो 1980 में कितनी कारें बनेंगी, ठीक है, कितनी कार बनेगी। और क्या कह रहा है, जबकि जबकि 65 दिन अवकाश था। मतलब एक साल में 65 दिन हमारा छुट्टी हो गया। मान लो दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, नवरात्र आ गया, हेन तेन लटेन कुछ भी आ गया, कुल जोड़ जाड़ के 65 दिन छुट्टी हो गया। क्या हो गया, छुट्टी हो गया। अब पहले आप हमको ये बताइए कि जो मेरा साल 1980 था, एक 365 का था कि 366 दिन का था। मतलब कि 300 जो मेरा 1980 है, ये 365 दिन का था या 366 दिन का था। अगर आपका ये समझ में आएगा, समझ लो कि नहीं यह पार है, 120 धारा में फंस के आप डूब जाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमको इसलिए यहाँ पे वो सवाल वाला बहुत होशियार था, इसलिए हमको यहाँ पे दे दिया सन। क्या दे दिया, सन। अब देखो, अगर हमको पता लगाना है कि जो मेरा लास्ट वाला 1980 था, ये 365 का था या 366 का था, कुछ मत करो, अंतिम का अंक कितना है 80। अब बस आप 80 में 4 से भाग करा दो, कितने से, 4 से, 4 दूना 8। मतलब जब 4 से कट जाए, क्या हो जाए, जब 4 से कट जाए तो मेरा उस महीने में, उस साल में कितना दिन था, 666 दिन। लेकिन जब 4 से न कटे, जब 4 से नहीं कटेगा ना, तो समझ जाना उस महीने में कितना दिन था, उस साल में 365 दिन। कितना दिन था, 365 दिन। अब ये बकलवा 4 से कट गया ना, पहटा गया, मर गया, तो हमको मरे चाहे कुछ हो मतलब नहीं हमसे, हमको खाली यहाँ मतलब है बस कटना चाहिए। कट गया, जब कट गया तो पूरा साल मेरा कितने का हो गया, 366 दिन का आ गया। अब देखो बात यहाँ क्या फंसी है, अब कह रहा है कि जिसमें से 65 दिन तो सब छुट्टी मनाने चले गए। कहाँ चले गए, छुट्टी मनाने चले गए। कोनो दिल्ली चला गया, कोनो बम्बई चला गया, कोनो गोवा चला गया, कोई लंदन चला गया, कोई श्रीलंका चला गया, कोई घर ही बैठा रहा, किसी कोई लड़ गया। कुल मिला जुला 65 दिन छुट्टी हो गया। अब जब 65 दिन छुट्टी हो गया तो 65 दिन तो कोई काम करेगा नहीं, कोई काम करेगा 65 दिन नहीं करेगा। बस आपका सवाल लग गया। अब देखिए 366 दिन में 65 दिन तो मेरी क्या हो गई, छुट्टी हो गई। अब जब 366 दिन में से 65 दिन छुट्टी हो गया तो बाकी दिन का काम तो हुआ होगा, हुआ होगा नहीं हुआ होगा, हुआ होगा ना। तो कितना दिन काम चला मेरा, तो इसमें से ना घटाऊंगा, 301 दिन जो है मेरा क्या हो गया, 301 दिन मेरा काम क्या हुआ, चला। 301 दिन काम क्या हो गया, चला था। क्या हो गया था, चला था। 65 दिन छुट्टी चला गया, 301 दिन काम मेरा एकदम चलता रहा। अब बात यहां फंस रही है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक दिन में कितनी कार बनी, 12 कार बनी। कितनी कार बनी, 12 कार बनी। अब जब एक दिन में 12 तो 301 दिन में कितनी कार बनेगी, 301 दिन में कितनी कार बनेगी, बस। तो 301 दिन में, अब बताइए यहाँ पे दिन बढ़ा, जो दिन बढ़ा तो उसमें एक कैसे गुणा करा दे 301 से, 12 का नंबर है 12 3 बस। मतलब
हमारा 1980 में 65 दिन की छुट्टी के बावजूद 3612 कारें हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? तैयार हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट मारना, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना लास्ट और धमाकेदार क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो चैप्टर का सवाल आपके बोर्ड पर, 2 पेन अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है? 10 रुपए है। तो 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य याद करो। बताओ, चाहे आप 2 पेन खरीदो या चाहे आप 5 पेंसिल खरीदो, रेटवा तो उन्ने लगेगा। 2 पेंसिल लिए तब वो 10 रुपया, 5 पेंसिल लिए तब वो 10 रुपया। तुमसे कह रहा है कि हम तो थे बकलोल, तो हम 4 पेन और 4 पेंसिल लिए कितना रुपया हुआ, बस यही बताना है आपको। बस आ रहा है? चलिए तब देखते हैं। कह रहा है 2 पेन अथवा, या तो आप 2 पेन लो या तो आप 5 पेंसिल लो, तो कितना मूल्य लग रहा है उसका? 10 मूल्य रख रहा है, मतलब दोनों का रेट इक्वल है। तो पहले हम कितने का निकालेंगे? कितने का निकालेंगे? 1 का निकालेंगे। पहले हम कितने का निकालेंगे? 1 का, कि पहले ससुराल 1 ठो कितने में खरीद रहा था। तो निकालते पहले 1 ठो का। तो कह रहा है कि 2 पेन पे अथवा माने या, चाहे पेन खरीदो या पेंसिल खरीदो, 10 रुपये तब वो देना है। तो कह रहा है 2 पेन का मूल्य कितना है? 10। 2 पेन हम खरीद रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं, तो 1 पेन का कितना होगा? 2 पचे 10, 2 1 2, 1 पेन बराबर कितना आ गया? 5 रुपया। 1 पेन का कितना आ गया? 5, लिख लो। अब जब पेन का निकालेंगे तो पेंसिलों का निकालना है ना, तो पेंसिल का निकाल लो। तो पेंसिल कितना है? 5 पेंसिल, 5 पेंसिल का मूल्य कितना है? 10। तो 1 पेंसिल का मूल्य 5 दूना 10। 1 पेंसिल का मूल्य कितना आ गया? 2। आ गया नहीं आ गया? आ गया। 1 पेंसिल का मूल्य कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब तो हमारी नैया पार हो गई। देखो क्या हो गया। कह रहा है 4 पेन प्लस 4 पेंसिल, यही करना है ना? चलो, तो 4 पेन, अगर 1 पेन का 5 रुपया तो 4 पेन का 20 होगा नहीं होगा? 20 प्लस, अब 4 पेंसिल लेना है, 1 पेंसिल का तो 4 पेंसिल का गुणा करा दो, 5 चौक 20, 4 दूना 8, तो मेरा कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। मतलब 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 28 रुपए होगा। कितना होगा? 28 रुपए होगा। इसकी मारना, इसकी मार सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है? जितना पढ़े हम लोग, आपका चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसमें मेरा आएगा एलसीएम और एचसीएफ। उस पर हम बेस सवाल करेंगे, एकदम बच्चों की तरह उसको निपटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस पर, इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा और बाय बाय।